जय हिंद दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों फाइनली आज जो है विद्याधन स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट हो चुका है यूपी एंड बिहार में। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि आप लोग कितना मार्क्स लाएंगे कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि आप लोगों को कितना मार्क्स लाना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आप लोग का इस साल का कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, कितना कट ऑफ जाएगा इस पर हम लोग डीपली बात करेंगे। ठीक है, और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ यूँ ही नहीं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो है एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के लिए यहाँ पर हम बता देते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, देखिए आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले जूम मीटिंग में आप लोगों को जो है वहाँ पर कुछ बताने की मतलब कोशिश किया जा रहा था, यानी कि जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। ठीक है ना, विद्याधन के जो भी फाउंडर्स हैं उनके द्वारा जो है आप लोगों को बताया जा रहा था कि एग्ज़ाम में जो है किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है ना। तो वो जो है परीक्षा से पहले ठीक है आप लोगों को समझाना वहाँ पर जा रहा था। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का जो है जीमेल पे लिंक मिला था, है ना, तो उसके थ्रू से आप लोग जूम मीटिंग में जुड़े थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट किया किए थे, है ना, जूम मीटिंग में जुड़े थे, है ना। और वहाँ पर उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, है ना, कि जो जितने सारे स्टूडेंट्स का जो भी डाउट था, है ना, हर एक चीज़ बताया गया है। तो मैंने वहाँ से ही, ठीक है, वहाँ से मैंने पता किया है कि आप लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, है ना, उनके फाउंडर्स क्या बता रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको डीपली मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद में जो है वो वीडियो भी दिखाऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए वही वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और मान के चलिए, ठीक है, मैं मान के चलिए क्या होता है, मान के चलिए इसमें आपका कम नंबर आता है और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। 11th में और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं जिसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा, है ना। तो आप लोग चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल जो है आपके हमेशा साथ रहेंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। अभी मैं आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है, आगे, है ना। अभी आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगा। फिलहाल सबसे पहले समझते हैं कि कट ऑफ क्या है, उसके बाद आगे की चीज़ों को समझेंगे। ठीक है जी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरा जो जो भी मैंने जानकारी प्राप्त की है उसके बारे में यहाँ पर बता देता हूँ, है ना, कि किस प्रकार से क्या होगा। ठीक है, आप लोग का पासिंग मार्क्स जो है क्या होगा यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी कि कट ऑफ के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि इस साल का कट ऑफ क्या जाएगा। तो विद्याधन के फाउंडर्स का कहना है कि हर साल अलग अलग कट ऑफ जाता है। ठीक है, मान के चलिए विद्यार्थी लोगों का हायर स्कोर जो है 40 आप लोग का क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि 40 आप लोग का क्या है क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। डीपली समझा रहा हूँ इसलिए डीपली समझो। ठीक है, टेंशन आपको नहीं लेना है। देखिए ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग का 40 क्वेश्चन रहता है और 40 क्वेश्चन को आप लोग 60 मिनट में बनाते हो, यानी कि 1 घंटा का समय दिया जाता है। इसमें मान के चलिए सबसे हायर स्कोर, ठीक है, मान के चलिए कि सबसे हायर जो है स्कोर है ना, अलग अलग स्टेट के लिए हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, है ना। जैसे मान के चलिए इसका हायर स्कोर 35 आ गया है, ठीक है, तो इसी के आधार पर कट ऑफ बनेगा, है ना। मान के चलिए इसका हायर जो है कट ऑफ सॉरी हायर जो है इसका मार्क्स जो है कितना आया, मान के चलिए 20 आया। ठीक है, 20 आया, है ना, तो 20 के आधार पर होगा, है ना। जैसे मान के चलिए हम आपको स्टेट वाइज आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं, है ना। जैसे कि मान के चलिए यूपी का एग्जाम हुआ है, बिहार का एग्जाम हुआ है, तो यूपी का एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं। जैसे कि यूपी में मान के चलिए हायर स्कोर 30 आया, ठीक है, 30 मान के चलिए हायर स्कोर आया, है ना, तो इस 30 के आधार पर कट ऑफ बनेगी। ठीक है, इस 30 के आधार पर कट ऑफ बनेगी, है ना। ठीक इसी प्रकार से मान के चलिए इस जगह पर 20 आ गया, ठीक है, तो 20 आ गया हायर स्कोर, तो इस 20 के आधार पर बनेगा। इतना क्लियर हो गया, यानी कि कट ऑफ अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें मतलब होती हैं। जैसे कि किसी साल मान के चलिए 40 में किसी ने जो है 35 प्लस स्कोर किया, है ना, तो उसके आधार पर बनेगा, है ना। इस चीज़ को आप लोग समझ रहे हैं। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा है। बाकी अभी मैं आपको वीडियो प्ले करूँगा, अगर लाइव में वो वीडियो सुनाई देगा या फिर नहीं देगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो है अगर वो जो उनके फाउंडर्स जो कह रहे हैं विद्याधन के, है ना, अगर वो सुनाई आपको नहीं देंगे इस लाइव में, तो मैं उसको रिकॉर्डेड पे हमारे आकाश एकेडमी जो चैनल है उस पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो इतना समझ में आ गया कि कट ऑफ क्या बनेगा, यानी कि कट ऑफ की बात करें इस साल का, है ना, इस साल की किसकी बात करें तो कट ऑफ की। ठीक है, इस साल क्या कट ऑफ बनेगी, है ना, एक्सपेक्टेड क्या है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग पूछ रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि पासिंग मार्क्स हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, पासिंग मार्क्स, ठीक है ना। तो पासिंग मार्क्स आप लोगों का क्या रहने वाला है मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप लोगों को ध्यान से सुनना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पासिंग मार्क्स आप लोगों के इस साल का क्या रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग देखिए इस साल का अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें तो आप लोगों का क्या पासिंग मार्क्स रहेगा, यहाँ पर आप लोग हम बता रहे हैं, चलो यहाँ पर हम बता देते हैं।
देखिए जी, आप लोगों का इस साल का पासिंग मार्क्स मान के चलिए, आपका स्कोर है ना, आपका स्कोर 30 से लेकर के 35 के बीच में है ना। तो आपका हो सकता है कि आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन किया जाए, है ना, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। ठीक है, बात आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। आई होप एंड बिलीव कि आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, है ना। अगर मान के चलिए यहाँ पर हम बता रहे हैं फिर से, है ना, आपका स्कोर 30 से 35 के बीच में है ना, तो आप मान के चलिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक एक्सपेक्टेड बताया, एक जनरली बताया, इन जनरल, है ना, इन जनरल मैंने बताया। मान के चलिए यहीं यूपी में मान के चलिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो है यूपी में मान के चलिए हाईएस्ट स्कोर जो है वो 25 आया, है ना, तो इसके आधार पर बनेगा। लेकिन एक मोस्ट एक्सपेक्टेड जो होता है, जो मोस्ट प्रोबेबली चीज़ होती हैं, वो है 30 से 35 के बीच में। अगर मान के चलिए, है ना, 30 से 35 के बीच में आप लोगों ने अगर क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, अगर सही किए हैं तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, आई होप कि मेरे बात आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। अभी मैं आपको चलिए ऑफिशियल वीडियो को लेकर के आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ठीक है जी। मुझे क्वेश्चंस में गुस्से क्वेश्चंस में आई थिंक सो एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कितना लाने पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारा कट ऑफ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। हर साल कट ऑफ अलग अलग तरह का होता है। जितना स्टूडेंट जो मार्क्स करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो कट ऑफ बनते हैं। तो अभी तक में देखा गया जो बच्चे मॉक बत्तीस टेस्ट स्टार्ट हो सकते हैं मतलब। मॉक टेस्ट 35 बच्चे सारे क्वेश्चंस बना देते हैं सही सही, तो उनका संभावना होती है कि मे बी वो सिलेक्टेड हो जाते तो देखिए, जिन जिन विद्यार्थी का कम मार्क्स आ रहे हैं, आप लोगों को परेशान नहीं होने हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस एग्ज़ाम से कुछ तो ज़रूर सीखा होगा कि आपका तैयारी में कहाँ कमी थी, है ना। ये सब चीज़ आपको सीखने को मिला, है ना। किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग पास करो ना करो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप अपना जान जीवन दोगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे तो ज़रूर होगा, है ना। इसमें आपका कोई ना कोई कमी था, कहीं तो कमी था, इस कारण से नहीं हो पाया। लेकिन मैं अभी समय रहते हुए एक एग्ज़ाम के बारे में बता दे रहा हूँ। अभी आप लोग उस परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, है ना। उसका भी फॉर्म जो है ज़रूर जल्द देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन देखने को मिलेगा, है ना। थोड़ा सा आपको भी वेट करना होगा, बाकी तैयारी में लग जाइए। बहुत जल्दी दोस्तों उस परीक्षा की कंप्लीट तैयारी इसी चैनल के द्वारा धाकड़ तरीके से कराया जाएगा। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। परीक्षा का नाम है प्रधानमंत्री एसएससी स्कॉलरशिप, जिसकी तैयारी करके आप लोग जो है स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो परीक्षा है क्लास 9th एंड 11th के विद्यार्थी दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों को 11th के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं तो आप लोग इस परीक्षा को दे सकते हो। इसमें अगर मान के चलिए आप पास होते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर अधिकतम जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है, यहाँ पर अधिकतम आप लोग हम स्कॉलरशिप का अमाउंट बताते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम स्कॉलरशिप का अमाउंट है 1,25,000, ठीक है, 1,25,000 रुपये, है ना। ये है आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी आप लोगों को करना है, ठीक है। तो अभी से आज से तैयारी में लग जाइए। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कंप्लीट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बाकी हर एक चीज़ का सिलेबस डिटेल में बताया हुआ है ना, देख लीजिएगा। जल्द आप लोगों से इस परीक्षा की तैयारी के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।